हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक माह में एक पूर्णिमा आती है और साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि आती है। साल भर में आने वाली सभी पूर्णिमाओं का अपना अपना महत्व होता है। इन्हीं पूर्णिमाओं में से एक माह की पूर्णिमा तिथि है, जिनका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि यह तिथि बड़ी ही पवित्र और पावन होती है। आपको बता दें कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से प्रकाशित होता है और रात्रि में इसकी आभा भव्य प्रकट होती है। इसी के साथ माघ पूर्णिमा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि माघी पूर्णिमा, महापूर्णिमा और बसंत की पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा का यह दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा का पवित्र दिन भगवान श्री हरि, विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि इस बार 2025 में 11 फरवरी शाम 6:55 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 12 फरवरी शाम 7:22 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल 2025 में माघ पूर्णिमा तिथि 12 फरवरी को मनाई जाएगी। ऐसे में जो लोग कुंभ में स्नान करने का सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं, उनके लिए माघ मास में कुंभ स्नान करने का यह आखिरी मौका है। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन स्नान लगेगा और माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के स्नान करने के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का अत्यधिक महत्व माना जाता है। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से लेकर 6:10 तक रहेगा। वहीं गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 तक रहेगा और अमृत काल शाम 5:55 से लेकर रात के 7:35 तक रहेगा। ऐसे में सुबह जल्दी उठने वाले लोगों के लिए ब्रह्म मुहूर्त शुभ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सौभाग्य योग रहेगा। इसके बाद 8:06 पर शोभन योग लग जाएगा। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन शिववास योग भी बनेगा। इन खास योगों के बनने से माघ पूर्णिमा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपको अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन दान करने से बेहद ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ें और वस्तुओं का वर्णन किया गया है, जिन वस्तुओं का दान माघ पूर्णिमा के दिन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपको भगवान श्री हरि, विष्णु जी की और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के भगवान श्री हरि, विष्णु जी की कृपा से पूर्ण होते हैं
और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा आपके पास से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी को बताऊंगी कि माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है और माघ पूर्णिमा के दिन किन किन चीज़ों का दान करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में आपको माघ पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं कि माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है। तो हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन किए गए दान पुण्य और अन्य धार्मिक कार्यों को करने से शीघ्र ही फलों की प्राप्ति होती है और उससे कई गुणा फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि, विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव जी की श्रद्धा पूर्वक अर्चना करने से, इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन दान करने से धन धान्य में बरकत होती है, जिससे घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, वे माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा जरूर करें। ऐसा करने से जिन जातकों की कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर है, तो ऐसा करने से चंद्र ग्रह मजबूत होता है। माघ पूर्णिमा का महत्व आइए अब जानते हैं। माघ पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और पूजा करने से घर परिवार और साधक के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा स्नान करने के लिए भी बेहद खास मानी जाती है। माघ पूर्णिमा के इस पवित्र दिन पर पवित्र नदी में स्नान और दान करना पुण्यदायी होता है। ऐसे में पूजा में सबसे पहले भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को स्नान कराएं, फिर उन्हें साफ सुथरे नए वस्त्र पहनाएं। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके फूलों से सजाएं और सुंदर रंगोली बनाएं। साथ ही पूजा में 16 श्रृंगार भी बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। फिर भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसके बाद दीपक जलाएं और दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि घी का हो। फिर आरती करें और आरती के बाद व्रत कथा सुने या फिर पढ़ें, क्योंकि इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। इसके बाद भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। फिर भोग लगाने के बाद प्रसाद सभी में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन किन किन चीज़ों का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गाय को चारा एवं पक्षियों को अनाज। हिंदू धर्म में गाय का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और गाय को हिंदू धर्म में माता का स्थान दिया गया है। ऐसे में माघ पूर्णिमा पर गाय को हरा चारा, गुड़, चना, रोटी और अन्य पौष्टिक आहार खिलाने से भगवान श्री विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, जिससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और पितृ दोष का निवारण होता है। ठीक इसी प्रकार पक्षियों को अनाज डालना भी शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा पर विशेष रूप से कबूतरों को बाजरा रोटी खिलाने से ग्रह दोषों का निवारण होता है। इसके अलावा कहा जाता है कि जो लोग नियमित रूप से पक्षियों को दाना डालते हैं, उनको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है।
साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन दान करने से व्यक्ति की कुंडली में गुरु, चंद्र और शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे भाग्य मजबूत होता है और भाग्य का साथ मिलने लगता है। नंबर 2, तांबे के पात्र एवं बर्तन। माघ पूर्णिमा के दिन तांबे के बर्तन और पात्रों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में मंगल और सूर्य ग्रह कमजोर होते हैं। ऐसे में इन चीज़ों का दान करने से मंगल और सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं। इसके अलावा माघ पूर्णिमा पर ताम्र पात्रों का दान करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही तांबे के बर्तन जल शुद्ध करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें दान करने से सात्विक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा तांबे के लोटे, कलश, थाली या अन्य बर्तन गरीबों को दान करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3, तिल। माघ पूर्णिमा में तिल का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि तिल को पवित्र और सात्विक भोजन माना जाता है, जो न केवल शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है बल्कि पितरों को भी तृप्त करता है। क्योंकि पितरों के पिंडदान में तिलों का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा पर तिल दान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन तिल के लड्डू, तिल गुड़ की गजक, तिल मिश्रित खिचड़ी या तिल का तेल दान करना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि यह दान पितृदोष से मुक्ति दिलाने में भी सहायक माना जाता है। इसके साथ ही तिल का दान करने से कुंडली के दोष शांत होते हैं और राहु शन की अशुभता कम होती है। इसके अलावा जो लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उन्हें इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों लोगों में तिल का दान अवश्य करना चाहिए। गुड़ और चावल। गुड़ और चावल दान भारतीय संस्कृति में बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन गुड़ और चावल का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। खास तौर पर चंद्र ग्रह से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए माघ पूर्णिमा पर चावल का दान करना बहुत लाभदायक होता है। इसके अलावा गुड़ ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है, जो सर्दी के मौसम में शरीर को गर्मी प्रदान करता है और आरोग्य प्रदान करता है। इसके अलावा मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर गुड़ और चावल से बनी खिचड़ी या मीठे पकवान गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को दान करने से विशेष पुण्य मिलता है। साथ ही यह दान पारिवारिक कलह को समाप्त करके प्रेम बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 5, श्रृंगार की वस्तु। हिंदू धर्म में श्रृंगार की वस्तु का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी सुहागन महिलाएं अपनी पति और संतान की लंबी आयु के लिए कई व्रत रखती हैं। ऐसे में इसी प्रकार माघ पूर्णिमा पर सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की वस्तु का दान करना चाहिए। श्रृंगार की वस्तु में हरी चूड़ी, साड़ी, सिंदूर, बिंदी आदि दान में देना काफ़ी शुभ माना गया है। खिचड़ी का दान। माघ पूर्णिमा पर खिचड़ी का दान करने का भी विशेष महत्व है। ऐसे में माघ पूर्णिमा पर उड़द दाल और चावल से बनी खिचड़ी को गरीबों, साधु संतों और ब्राह्मणों को खिलाने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सूर्य देव और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्हें खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। साथ ही खिचड़ी दान का संबंध मकर संक्रांति से भी है, लेकिन माघ पूर्णिमा पर इसे दान करने से विशेष फल मिलता है, क्योंकि यह दिन पवित्र गंगा स्नान और दान पुण्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि इस दिन खिचड़ी दान करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है, सन दोष शांत होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता
है। नंबर 7, कपूर और हवन सामग्री। माघ पूर्णिमा पर कपूर और हवन सामग्री का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि हवन से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण शुद्ध होता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के पावन दिन पर हवन सामग्री जैसे कि आम की लकड़ी, घी, तिल, चंदन, गूगल, लोबान और जड़ी बूटियों का दान करने से ग्रह दोष शांत होते हैं। इसके अलावा कपूर का दान करने से मानसिक शांति मिलती है और देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि माघ माह में हवन और यज्ञ करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि आप स्वयं हवन नहीं कर सकते हैं तो किसी मंदिर में हवन सामग्री दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी घर में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा विशेष रूप से भगवान शंकर और भगवान शिव जी के मंदिर में कपूर और धूप दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा पर किन चीज़ों का भोग भगवान श्री विष्णु को लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए? नंबर 1, लौकी। माघ पूर्णिमा पर लौकी की सब्जी का सेवन करने से भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लौकी को सात्विक और पवित्र भोजन माना जाता है, जिसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से व्यक्ति के पाप, कष्ट, सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होती हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के पावन दिन पर लौकी का भोग लगाने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा लौकी को भगवान विष्णु का प्रसाद मानकर ग्रहण करने से मन शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही मान्यता है कि जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा पर लौकी का सेवन करता है उसके घर में देवी देवताओं का वास होता है और सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन कद्दू की सब्जी भगवान श्री विष्णु को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कद्दू की यह सब्जी सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। साथ ही शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कद्दू का भोग लगाने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती और माता लक्ष्मी की कृपा से हर कार्य में सफलता हासिल होती है। ऐसे में जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धापूर्वक कद्दू की सब्जी का भोग भगवान विष्णु को लगाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। माघ पूर्णिमा के दिन अरवी की सब्जी खाने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अरवी स्थिरता और उन्नति का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन अरवी को भगवान विष्णु को अर्पित करने से जीवन में संतुलन बना रहता है और मनुष्य को अपने कार्यों में सफलता मिलती है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार यह सब्जी भगवान को अर्पित करने से घर में सुख शांति आती है और परिवार में परस्पर प्रेम बना रहता है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन अरवी का भोग लगाने, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और भगवान विष्णु की कृपा से दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं और धन दौलत में भी वृद्धि होती है। केसर और तुलसी युक्त खीर। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को खीर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। खीर को दूध, चावल और चीनी से तैयार किया जाता है, जो सात्विक और पौष्टिक होती है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के अवसर पर जब इस खीर में केसर और तुलसी पत्र मिला दिए जाते हैं तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और तुलसी में माता लक्ष्मी
का वास होता है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते जब तक उस भोग में विष्णुप्रिय तुलसी शामिल ना हो। इसके अलावा केसर को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, जो धन और समृद्धि को आकर्षित करता है, जबकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त करने का माध्यम बनती है। ऐसे में जो भी साधक माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को केसर और तुलसी युक्त खीर का भोग लगाता है, उसको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पंचामृत नाम से पता चलता है कि 5 अमृत तत्वों से बना पवित्र मिश्रण। हिंदू धर्म में पंचामृत का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और यह दूध, दही, घी और शहद और गंगा जल से तैयार किया जाता है, जो भगवान विष्णु के लिए अत्यंत प्रिय माना जाता है। पंचामृत न केवल एक पवित्र भोग है, बल्कि यह शरीर को शुद्ध और ऊर्जावान भी बनाता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें भोग अर्पित करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पंचामृत का सेवन करने से मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। हिंदू धर्म में केले के पौधे का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु को केला अत्यंत प्रिय होता है। ऐसे में केले को भगवान विष्णु की पूजा में शामिल करना बहुत शुभ होता है और पूजा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से ताज़े और मीठे केले का भोग भगवान को अर्पित करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु को केले का प्रसाद चढ़ाने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है, क्योंकि केले को न केवल एक पवित्र फल माना जाता है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। ऐसे में पूजा के बाद इस प्रसाद को ब्राह्मणों और जरूरतमंदों में वितरित करने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा पर आटे के हलवे को भगवान विष्णु का प्रिय भोग माना जाता है। इसे घी, गुड़ और सूखे मेवों के साथ बनाकर भगवान को अर्पित करने से जीवन में शुभता और समृद्धि आती है। इसके अलावा हलवा बनाते समय उसमें तुलसी पत्र डालने से इसकी पवित्रता और बढ़ जाती है। धार्मिक मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन आटे के हलवे का भोग लगाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन पूजा करने के बाद इस हलवे को ब्राह्मणों और गरीबों में बांटने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। नारियल का प्रसाद। भगवान विष्णु को नारियल अत्यंत प्रिय माना जाता है और इस पूजा में शामिल करना और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में आपको माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धापूर्वक विधि विधान से भगवान विष्णु को नारियल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुखता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन नारियल अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख शांति बनी रहती है। साथ ही आपको पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। इसके अलावा पूजा के बाद इस नारियल को भक्तों में वितरित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह भोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो संतान सुख की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। चना और गुड़ का भोग। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को चना और गुड़ का भोग अर्पित करने से ग्रह दोषों का निवारण होता है। यह भोग विशेष रूप से शनिदेव की कृपा प्राप्त के लिए और शनि के दोषों से मुक्ति लाने के लिए चना और गुड़ का भोग लगाया जाता है, क्योंकि शनिदेव भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। ऐसे में इस दिन चना और गुड़ का प्रसाद ग्रहण करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को चना और गुड़ अर्पित करने से परिवार में खुशहाली आती है और घर से दरिद्रता का नाश होता है। इसे ब्राह्मणों और गरीबों में बांटने से
कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। ये थी वे चीज़ जिनका भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को माघ पूर्णिमा के दिन लगाना चाहिए। माघ पूर्णिमा पर क्या काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? दान न करना। माघ पूर्णिमा पर दान करने का महत्व इतना ज़्यादा है कि इसे करने से आपके सभी दुख कष्ट परेशानी कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं। लेकिन अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन दान करने से चूक गए तो यह आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा शास्त्रों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के बाद दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दान करने से धन दौलत और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा अन्न वस्त्र कंबल और ज़रूरतमंदों को आर्थिक सहायता देना इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तेल का संबंध शनि ग्रह से होता है और शनि को संतुलित रखने के लिए और भगवान शनि देव की कृपा पाने के लिए अक्सर तेल का दान किया जाता है। लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन तेल का दान करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि माघ पूर्णिमा का यह पवित्र दिन जल तत्व से जुड़ा होता है और जल व तेल का स्वभाव एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। ऐसे में यदि इस दिन तेल दान किया जाए तो यह शनि के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है, जिससे आपको जीवन में शनि देव के अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि पहले से ही अशुभ स्थिति में हो तो उसे माघ पूर्णिमा के दिन तेल का दान करने से बचना चाहिए। नहीं तो आपको भगवान शनि देव के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य देव को अर्घ्य। हिंदू धर्म में भगवान सूर्य देव का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और सूर्य को जल अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन सूर्य की ऊर्जा अधिक प्रभावशाली होती है और इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने भगवान सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक का भाग्य सूर्य की तरह चमक जाता है। इसके अलावा सूर्य को अर्घ्य देने से समस्त पापों दुखों से छुटकारा मिलता है, आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, साथ ही आर्थिक समृद्धि में भी वृद्धि होती है, जिससे साधक को आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। व्रत भंग ना करें। अपने माघ पूर्णिमा का व्रत रखा है तो इसे संकल्प के अनुसार पूरा करना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग दिन भर उपवास रखने के बाद संध्या को व्रत तोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि व्रत का उद्देश्य केवल भोजन से दूर रहना नहीं बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि करना भी है। यदि आप इस दिन बीच में ही व्रत तोड़ देते हैं तो आपको व्रत का पुण्य नहीं मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु भी नाराज हो जाते हैं और फिर लोग कहते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। माघ पूर्णिमा एक अत्यंत पवित्र दिन होता है और इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि माघ पूर्णिमा पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक शुद्धता भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धन दौलत में बरकत हो, जीवन में कठिन समस्याएं ना आए, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।
माघ पूर्णिमा के पावन दिन पर चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे जूते, बेल्ट, पर्स आदि खरीदने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चमड़ा मरे हुए पशुओं की खाल से बनता है, जो तामसिक और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन पवित्रता और सात्विकता का पालन करना आवश्यक होता है और चमड़े की वस्तुएं खरीदने से नकारात्मक घर में प्रवेश कर सकती है, जिससे घर परिवार में अशांति और कलह क्लेश का माहौल बना रहता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस दिन चमड़े की चीज़ें खरीदने से राहु और शनि के बुरे प्रभाव बढ़ सकते हैं, जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है और जीवन में अस्थिरता और मानसिक तनाव आ सकता है। ये थे वे कार्य जो भूलकर भी माघ पूर्णिमा के दिन नहीं करनी चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल